गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आप सब मुझे पहचानते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, फॉर्मूला फंक्शंस पढ़ने शुरू किए थे। और आप सबको याद होगा फॉर्मूला फंक्शंस में मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखने के एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के फंक्शंस आपके कोर्स में हैं। और अब हम फॉर्मूला और फंक्शंस को छोड़ करके पार्ट 3 पे आ रहे हैं, जो है चार्ट एंड चार्ट टाइप्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये चार्ट क्या है। अभी तक जो भी आप डेटा लिख रहे थे या जो भी डेटा आप यूज़र के साथ शेयर कर रहे थे, वो डेटा आप शेयर कर रहे थे टेबल के फॉर्म में, जहाँ पे आपका डेटा लिखा हुआ था रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उन डेटा को टैबुलर फॉर्म में पढ़ करके एनालाइज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको किसी डायग्राम के फॉर्म में दिखा दें तो वो उसे देख के समझ सकता है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसी काम को करने के लिए क्या बनाए गए, चार्ट बनाए गए। तो किसी भी डेटा का जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था वो क्या कहलाया, चार्ट कहलाया। तो अगर चार्ट को डिफाइन करने की बात हम करें तो चार्ट क्या है, चार्ट इज ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रादर यू कैन से। क्योंकि आप किसी भी डेटा को ग्राफिकली जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो वैसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा। जो डेटा ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा, या जैसे उसके लिए आपने मानक तय कर रखे होंगे, जैसे स्टैंडर्ड्स तय कर रखे होंगे, जो भी नॉर्म्स आपने पहले से दे रखे होंगे, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो यूज़र होगा उस ग्राफ को देख करके, उस चार्ट को देख करके ये आइडिया लगा लेगा कि ये डेटा बड़ा है कंपेरेटिवली या छोटा है, आगे का है या पीछे का है। ठीक है, तो चार्ट क्या हो गए, चार्ट हो गए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये चार्ट कितने टाइप के हैं, ये चार्ट बड़े सारे टाइप के हैं। पहला है कॉलम चार्ट, आप सारे लोग नोट करते चलेंगे। ये पहला है कॉलम चार्ट, दूसरा है लाइन चार्ट, तीसरा पाई चार्ट, चौथा बार चार्ट, पांचवा एरिया चार्ट, छठा एक्स वाई चार्ट, इसको स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं एक्स वाई चार्ट को, तो आप नोट कर लें कि ये स्कैटर चार्ट भी है। देन कम्स स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, डोनट चार्ट, और इसके बाद हम यहाँ से सीधे सीधे आ जाते हैं इस जगह पे बबल चार्ट और रडार चार्ट। अब हम एक एक चार्ट के बारे में जानते हैं। कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे कॉलम्स बने हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हम चार्ट के लिए दो ज़रूरतें समझें कि चार्ट के लिए एक्सिस बहुत ज़रूरी है। ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, वाई एक्सिस। अब हमें जो चार्ट बनाना है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सिस पे या सरफेस पे ही बनेगा। तो कॉलम चार्ट क्या है, ये यूज़ होता है यूज टू कंपेयर वैल्यूज़। आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप उन वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप क्या बनाएंगे, कॉलम चार्ट बनाएंगे। देन कम्स लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आप देखिए वो इस तरीके का होता है। ये अब आपका क्या है, आपको ये दिख रहा है कि ये पॉइंट नीचे है तो ये डेटा छोटा होगा, ये उससे बड़ा होगा, फिर डेटा नीचे आया, फिर डेटा ऊपर गया, फिर डेटा नीचे आया, फिर डेटा ऊपर गया। पर अगर आप इस डेटा और इस डेटा को कंपेयर करें तो ये डेटा इससे बड़ा होगा। ये लाइन चार्ट हो गया। देन कम्स पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका होता है सर्कल के फॉर्म में। ये इसमें एक सर्कल है, इसको आप जितने भी पार्ट्स में सेंटर से बांट दें, ये आपका पाई चार्ट बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे 50% एरिया में, इस एरिया में एक तरीके का डेटा है, इसमें दूसरा डेटा है, इसमें तीसरा डेटा है, इसमें चौथा डेटा है। तो लेकिन आपको ये पता है कि ये दोनों डेटा लगभग बराबर हैं, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो पाई चार्ट ने भी आपको क्या बताया, डेटा का साइज स्पेसिफाई कर दिया। देन कम्स योर बार चार्ट। बार चार्ट भी बिल्कुल कॉलम चार्ट जैसा ही है,
लेकिन ये इंडिविजुअल चीज़ों को कंपेयर करने का काम करता है। यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो इंडिविजुअल चीज़ों के बीच में होता है। देन कम्स एरिया चार्ट। तो अब आप समझ लें कि एरिया चार्ट क्या है। एरिया चार्ट ये बिल्कुल लाइन चार्ट जैसा है, लेकिन हम इसके दोनों एंड पॉइंट्स को एक्सिस पे गिरा लेते हैं और ये जो नीचे का एरिया होता है ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। देन कम्स एक्स वाई स्कैटर चार्ट। ये पहला और शायद एकमात्र ऐसा चार्ट है जिसका प्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे इक्वली होता है। तो एक्स वाई स्कैटर चार्ट को आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे आपको दिखाई देती हैं। देन कम्स स्टॉक चार्ट। स्टॉक मार्केट की एनालिसिस के लिए स्टॉक चार्ट आता है। सरफेस चार्ट ये किसी एक प्लेन पे होता है, जैसे आप दिस इज एक्स वाई प्लेन। अगर हम यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी खींच लें तो इसके वर्टिकल होगी, तो हम वाई जेड प्लेन में भी बात कर सकते हैं, हम एक्स जेड प्लेन में भी बात कर सकते हैं। तो वो 3 डायमेंशन की बात आ जाती है। जब हम सरफेस चार्ट की बात करते हैं तो सरफेस चार्ट आपका किसी ना किसी प्लेन में होता है। देन कम्स डोनट चार्ट। डोनट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हुए, यहाँ पे 2 तरीके की वैल्यूज को कंपेयर करने का काम किया जाता है और पाई चार्ट में एक तरीके की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास कंपैरिजन करने को आएगा या डिफरेंस बताने को आएगा तो कॉलम और बार चार्ट का आएगा, पाई और डोनट चार्ट का आएगा। देन कम्स बबल चार्ट। बबल चार्ट में भी एक्स वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हम वाई पे बबल्स बनाते हैं, तो ये हो गया आपका बबल चार्ट। देन कम्स रडार चार्ट। रडार चार्ट जैसा कि नाम ही बता रहा है मिलिट्री सर्विसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम किसी भी रडार का डेटा ले रहे होते हैं तो हम वहाँ रडार चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार्ट और चार्ट के टाइप्स थे। ये 11वां टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, कुछ के बीच में कंपैरिजन पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है एक्स वाई स्कैटर चार्ट क्या है, या किस चार्ट की बोथ एक्सिस पे हम अपनी वैल्यूज शो करते हैं। तो आप हमेशा बताएंगे कि एक्स वाई चार्ट पे करते हैं। तो ये चार्ट और चार्ट टाइप्स हो गए। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ चार्ट। किसी भी चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज करें, फिर हम कंपोनेंट चार्ट की बात करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।